आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां 15 प्रखंड की सेविका सहायिका लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पटना में प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज से गुस्साए सेविका सहायिका अपने प्रदर्शन को और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर जिला महासचिव संगीता झा ने कहा, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक बिहार सरकार सेविका को कम से कम 25,000 रुपया प्रति माह वेतन और सहायिका को कम से कम 18,000 रुपया प्रति माह वेतन देना शुरू करें, क्योंकि 5950 रुपये में अब नहीं करेंगे नौकरी। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ SBN 24। मैडम, क्या मामला है? किस मामले को लेकर आप लोग लगातार 2 महीने से हड़ताल पर हैं? पटना भी गए थे लेकिन आपका मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, क्या चाहते हैं? मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला महासचिव संगीता झा बोल रही हूँ। हमारी 2 महीने से हम 29 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम सरकार से जो हमारी मांग है, बस हम 2 ही मांग सरकार से हम मांग रहे हैं। ऐसे हमारी 500 मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं, लेकिन हम 2 ही मांग की मांग कर रहे हैं सरकार से। भारत सरकार और बिहार सरकार, दोनों सरकार से हमारी लड़ाई है। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक हमारी सेविकाओं को 25,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये मिलना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ती हुई महंगाई में हम लोग अब अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करने से असमर्थ हो गए हैं। इसलिए सरकार से हमारी इस बार आर या पार की लड़ाई है। हम 96 घंटा के पड़ाव में पटना में थे। पटना से हम हड़ताल से वापस आए। वहाँ हमारी बहनों के ऊपर बहुत ही दंडात्मक कार्रवाई की गई, लेकिन सरकार जो है वो अंधी गूंगी बहरी होकर के बैठी हुई है और वो हमारी बातों को सुनने से इनकार कर रही है। हमारे राज्य नेत्री के जो साथी हैं वो बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो वार्ता है उस वार्ता के लिए हमारे राज्य कमेटी के मेंबर को बुलाया जाए, लेकिन सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बुला रही है। और हमारी सेविका और सहायिकाओं को ये जो हमारी हड़ताल पड़ गई है, हिटलरशाही लागू कर दिया है। ये तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को चैन मुक्त करने का काम कर रही है। ये LS मैडम के द्वारा, CDPO मैडम के द्वारा और DPO मैडम के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है हम तमाम सेविका सहायिकाओं को, और चैन मुक्ति का लेटर निकाल करके दबंगई के हिसाब से हमारी तमाम सेविका और सहायिकाओं को चैन मुक्त किया जा रहा है, जो ये संविधान का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। कितना पेमेंट अभी आप लोगों को मिल रहा है? हमको भारत सरकार दे रही है मात्र 4500 रुपये और बिहार सरकार दे रही है 1450 रुपये। अच्छा। तो क्या हम आपसे बताना चाहते हैं कि एक परिवार हमारा 5950 रुपये में इस महंगाई में गुजर बसर कर सकता है? इतने दिनों से कैसे गुजर बसर होता था? हमारे पति काम करते हैं, हमारे बच्चे काम करते हैं
और उसके बाद हम उस पे जिंदा हैं, ना कि हम आंगनबाड़ी के कमाई पे जिंदा हैं। और हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो दिन भर काम आंगनबाड़ी में करती है और रात में बैठ कर के मशीन चलाती है, सिलाई करती है, गाय को रखे हुए है, गाय को दूहती है, दूध बेचने का काम करती है, गोईठा ठोकती है, गोईठा बेचने का काम करती है। ये तमाम जो हथकंडा अपनाए हुए है उस काम से उसका जीवोपार्जन हो रहा है। ये पहली बार आप लोग धरना पर आए हैं या से पहले भी आप लोग गए थे? हम लोग तो जब से 56 दिन का हड़ताल हुआ, इससे पहले भी जब से हम लोग आंगनबाड़ी 2004 में हम आए हैं और तब से हम लोग संघर्ष में ही हैं। सरकार से हमारी मांग हर बार होती है कि हमारी जो है मानदेय बहुत कम है और इस मानदेय पर हम जी नहीं पा रहे हैं। हमारी मानदेय को देखा जाए और हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए। हमारा मांग है समान काम का समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, उसका खुल्लम खुल्ला सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार उल्लंघन कर रही है। एक तरफ आवाज़ लगाती है कि हम बेटी को बचा रहे हैं, हम बेटी को पढ़ा रहे हैं, और इधर तमाम हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पे डंडा चार्ज करती है, लाठी चार्ज करती है, पानी के फव्वारे छोड़ती है। हमारा हक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, तब तो हम सरकार के पास मांगने के लिए जा रहे हैं। हमारा कोई जायज़ मांग है, हमारा नाजायज़ मांग नहीं है। ये मांग हम उनसे करने जा रहे हैं कि हमारी मांगे को पूरी कीजिए। हमारा न्यूनतम जो मजदूरी है वो मजदूरी दीजिए। बंधुआ मजदूर से भी बदतर हम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की ज़िंदगी ये सरकार बना करके रखी है। आज़ाद देश में गुलाम की ज़िंदगी हमारी बहनें जी रही है। सरकार अगर आप लोगों की बात नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आज बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग का 60वां दिन हड़ताल का है। हम चाह रहे थे कि इतना दिन से हम हड़ताल पर गए हैं तो सरकार हमारी बात को मान लेंगे। जब हम पटना 4 दिन की हड़ताल पर गए थे, हर जगह को जाम करने का काम किए, तो जाम करने के दरमियान हमें पर लाठी चलाया गया, पानी से फव्वारा गया, मार लगा, हम लोग को पैर टूटा, माथा फूटा, मतलब बहुत तरह से हम लोग को परेशान किया। बहुत सेविका हार्ट अटैक करके मर भी गई, लेकिन सरकार के ऊपर थोड़ा भी जू नहीं रह रहा। आप जो पूछ रहे थे हमारी संगीता दी से अभी कि पहले 1950 में कैसे जीवन चलता था, तो सर हम आपको बता देना चाहते थे, पहले इस तरह की महंगाई नहीं थी और इधर जो 10 साल से महंगाई बढ़ी है, इसको भरपाई हम जब सरकार से नहीं बोलते तो हमारी सरकार जो है ये क्या कहते थोड़ा भी सुनने का काम नहीं करती है। तो आप सोचिए कि पहले जो सरकार हमको काम देते थे कि रजिस्टर भरने पर काम था, घर घर विजिट करके रजिस्टर भर के काम करते थे। सरकार हमको काम दे दिया है BLO का, सरकार हमको काम दे दिया फलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ, फलना चिल्ला जो भी काम हो उस काम को मोबाइल पर भी हमको अप टू डेट रहने के लिए कहा गया, डैशबोर्ड एंट्री करने के लिए। डैशबोर्ड एंट्री रात के 2 बजे भी मेरा केंद्र खुले रहता है। इस तरह का काम होता है। तो पहले रजिस्टर पर होता था, थोड़ा कम भार पड़ता था, हम दूसरा भी काम देख लेते थे, लेकिन अब हमको 24 घंटा में हमको लगता है कि 18 घंटा काम हमको करना पड़ता है। जग के नींद में भी रहते हैं तो एक फोन आता तो लगता है कि मतलब प्राण ऊपरे रह जाता है कि मरे कि बचे, मतलब इस तरह की स्थिति हो जाता है कि अभी तो नेट चालू है, अभी काम कीजिए। और अभी यही हड़ताल के दरमियान सरकार जो चैन मुक्त ये गंदा धंधा जो कर दिए हैं, इस कारण मेरी सहायिका की मृत्यु हो गई है कि चैन मुक्त हम हो गए, अब हम कोई काम के न है। तो सरकार दिए कुछ नहीं, लेकिन हमारी सेविका बहनों का जीवन भी वो ले रहे हैं। और रह गई बात कि हम जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं और कहते हैं कि अभी नहीं मिला तो आगे आप क्या कीजिएगा, तो चैन रद्द हो न गया। अब शांत सरकार बैठे और सरकार जितना का चैन रद्द करना है करते जाए, करते जाए, करते जाए। अंतिम में पाकिस्तान से लोग आकर के यहाँ आंगनबाड़ी का काम नहीं करेंगे। यही बिहार की किसी महिला को बहला फुसला के नीतीश कुमार जी काम करवाएंगे, माननीय नीतीश कुमार जी काम कर लेंगे और काम करवाएंगे। सोचते हैं बिहार में बेरोजगारी है तो 1 रुपया का मतलब 50 रुपया देकर के काम करे तो चलेगा। नीतीश कुमार या तेजस्वी जी या मोदी जी का कहना है कि नौकर ऐसा चाहिए भीख मांग कर खाए और 24 घंटा हाजिर रहे, घर कबू न जाए। क्योंकि हम लोग झोटापंच है, महिला है, हम लोग बुझने कितना आता है। जो कहता है डर से काम करने के लिए, अभी भी पदाधिकारी के द्वारा उनको शोषण किया जा रहा है। आपका चयन मुक्त हो गया, दोबारा आप आ नहीं सकते, अभी आइए ना, तभी आपका चयन जो है ना फिर आपको मतलब रिकवर ले लिया जाएगा। क्या होगा, मेरा चयन रद्द हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं हो गया। हम चयन रद्द होने के लिए ही ना हड़ताल किए थे, तो चयन रद्द हो गया। हम तो मांग के लिए हड़ताल नहीं किए थे, क्योंकि हमारा पेट तो भरा हुआ है, हमारा बच्चे भूखे नहीं है। 1950 में नीतीश कुमार जी का एगो मोजा नहीं होता होगा, एगो टाई नहीं होता होगा, हम लोग का महीना दिन का भरपाई भोजन हो जाता है। हम सारी सेविका सहायिका जितनी भी है विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे राज्य संघ के जो भी नेतृत्व करता है वो जब तक हड़ताल से रिटर्न नहीं होंगे हम नहीं होंगे। प्राण जाएगा पर वचन नहीं जाएगा। हिंदुस्तानी है, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। चला गया
या नौकरी इसके लिए परवाह नहीं है। पढ़े लिखे तो है, कहीं भी नौकरी करके जी लेंगे, कहीं भी कोई काम करके जी लेंगे, कोई बिजनेस करके जी लेंगे। जरूरी नहीं है कि आंगनबाड़ी करके जीना है हमको। इसके लिए प्राण जाएगा पर वचन नहीं जाएगा। हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मेरा नाम नोट कर दीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम आगे रहेंगे, लड़ाई में लड़ते रहेंगे। हमारी मांग नहीं में आप जानते हैं कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था पूर्णतः, तो उस आज़ादी में शायद ही वैसे कोई महापुरुष थे जो बलि उनकी चढ़ी थी। सबका बलि नहीं चढ़ता, इसलिए हम उसके लिए तैयार हैं। जो हो इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। हक अधिकार नहीं मिलेगा, हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। एक सवाल मैडम आपसे भी करना चाहते हैं कि लगभग 16 प्रखंड की आपकी जितनी भी सहभागिता थी वो सब हड़ताल में आए थे, लेकिन जैसे सरकार का दबाव आने लगा वैसे ही एक प्रखंड की जो है आपकी साथी जो है वो अलग हो गई है। आप लोग कितने दिन तक इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? सर जब तक संघ से आदेश नहीं आएगा तब तक ये लोग सबको हम लोग के साथ, संघ से आदेश आ जाएगा हड़ताल करने का, हम लोग हड़ताल लोग इन लोगों के साथ रहने वाले हैं। एकदम कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल से वापस आने वाले नहीं। ऐसा पता चला है कि आप लोगों की नौकरी भी जा सकती है। जाने दीजिए ना। अच्छा। 150 में कौन सा पेट भर रहा है? अभी गोइठा ठोकी से ज्यादा रुपया कमा लेंगे। अच्छा, हाँ। आगे लोकसभा चुनाव भी है, क्या कीजिएगा उसमें? तो उसमें भी हम तब वही ना गोइठा वाला ठोक उसके मुंह पर देंगे चुनाव के समय। वोट के बदौलत चोट करेंगे। इस बार हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जाग गई है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। घर घर की है ये बेटी सिंदूर बन के दमके, मौका मिले तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। इस बार दिखा देगी हमारी वीरांगनाएं बहनें कि सरकार जिस तरह से हमको जलील की है इस वही बदला हम लोग वोट में करेंगे। जिसको भी डरा धमका के वापस लिया है वो भी दिखाएगी, वो भी नहीं छोड़ेगी। वो नहीं छोड़ेगी। इस बार हम लोग घोषणा करेंगे कि हम लोग को वोट देना है या नहीं देना है। ये चुनाव का समय बताएगा कि हमको कहाँ वोट देना है। आप भी साथ में है ना? आप लोग एक सपना लेकर इस नौकरी में आए थे, लेकिन अब आप लोग का जो है सपना चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा, क्या करेंगे? चूर चूर दिखाई देता नजर आ रहा है सबको, लेकिन हम लोग एक संगठन में इतने मजबूत बने हुए हैं कि कितना भी वो नीचे झुकाए, कितना भी गिराए, जो कसम हम खाए हैं उसको निभा के रहेंगे। झुकना नहीं है, हटना नहीं है। और कितने का वो चयन मुक्त करेगी? करना है तो सबका कर दे, सारा संगठन करे, पूरा ऑल ओवर बिहार कर दे। कितना चयन मुक्ति वो देगा? हम चयन मुक्ति से नहीं डरते हैं। जब हम चयन मुक्त हो जाएंगे तो हमारी पदाधिकारी मैडम क्या करेगी? LS मैडम क्या करेगी? DPO का क्या काम रह जाएगा? SDO सर क्या करेंगे? मेरा यही कहना है कि आप सबको चयन मुक्त कीजिए, फिर आप अपना भी पोजीशन देख लीजिए। जब हम ही नहीं रहेंगे तो आप क्या कीजिएगा? और जब अगर हम निकल गए इस चीज से तो नई वाली किस तरह आएगी और नहीं आएगी वो तो अगर जिसके पास दिमाग होगा वो तो खुद देख लेगी। नई वाले को आप लाइएगा तो उसको फिर ट्रेनिंग कीजिएगा, उसमें खर्चा लगेगा ना, वही पैसा बढ़ा दीजिए हमको। ट्रेनिंग में भी लगता है अच्छा खासा पैसा। 1 महीना का जॉब कोर्स करवाइए, इंडक्शन कोर्स करवाइए, उसमें तो पैसा लगेगा आपको ना। तो फिर हम ही में उसको बढ़ा दीजिए, काहे जरूरी है उसको करना? इसलिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है मैडम? हम लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हम MA हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, आप MA हैं। आप मैडम? BA साइकोलॉजी ऑनर्स। अच्छा, और आप मैडम? हम BA। अच्छा, इतना बड़ा डिग्री लेकर आप लोग इसमें आ गए, इसके बदले क्या लगता नहीं कि आप लोग को दूसरा तैयारी कर लेना चाहिए नहीं, था? पहले जो थे ना हम लोग मैट्रिक लेवल पर इसको लिया गया था, उसके बाद हम इंटर किए थे। इंटर का एग्जाम दिए, मेरी आंगनबाड़ी में बहाली हो गई। उसके बाद IGNOU से हमने BA किया, उसके बाद हम अभी तक आए हुए। लास्ट ये कहते हैं कि अगर आप लोग की बात नहीं मानी जाएगी तो आप लोग आंदोलन जारी रखेंगे? आंदोलन जारी रखेंगे। चलिए।